इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन का लोन पेयर इज अवेलेबल, यहाँ पे भी दोनों नाइट्रोजन के लोन पेयर अवेलेबल हैं, यहाँ पे भी नाइट्रोजन का लोन पेयर अवेलेबल है, यहाँ पे भी अवेलेबल है, बस इन सब में एक ही जगह फर्क आ रहा है, sp3 एंड sp2। तो वीकेस कौन सा हो जाएगा? sp2 वाला। कितनों ने सही किया है? यस मैम। अब क्या किया तूने? मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ है आज, मैंने कहा ना कि कुछ तो गड़बड़ है आज या तो बिल्कुल गलत है सब। तू बता कौन सा होगा? मैम सेकेंडरी है। मैम हाँ बेटा। मैम सी में फ्लिपिंग नहीं देखेंगे? किसमें? सी हाँ में। तो सी नहीं है ना, इसलिए तो कह रही हूँ ए स्ट्रॉन्गेस्ट है। नहीं वीकेस्ट फिर सी नहीं हो जाएगा? फ्लिपिंग से पहले हम लोग क्या देखते हैं? हाइब्रिडाइजेशन अवेलेबल है या नहीं है, पहले तो वही देखेंगे ना। मतलब किस वाले में? सी में बेंजीन नहीं है, पर फ्लिपिंग तो देखो हो रहा होगा, वो कोई बात नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि यहाँ पे जब फ्लिपिंग देखना होता है तो आप लोग सबसे पहले तो यही देख लेते हैं ना कि हाइब्रिडाइजेशन सारी सेम चलनी चाहिए, तो हाइब्रिडाइजेशन का ही डिफरेंस आ गया ना। मतलब अगर मैं यहाँ पे ये बना देती, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा वाला ले लिया, ठीक है, और एक ऐसा वाला ले लिया, हाइब्रिडाइजेशन तो अब दोनों का सेम है, आप समझे? मतलब समवॉट लाइक दिस केस आई एम टॉकिंग अबाउट, हाइब्रिडाइजेशन दोनों का सेम है, sp3 तो फिर हम फ्लिपिंग देख लेंगे, है ना, कि भैया कौन सा होगा। इसमें तो नाइट्रोजन इज अ पार्ट ऑफ अ रिंग, तो फ्लिपिंग नहीं होगी, फ्लिपिंग से बेसिसिटी कम हो जाती है। पता नहीं क्या सोचा तुमने मैम। आपने क्या बोला इसमें फ्लिपिंग? मैंने बोला कि पहले हाइब्रिडाइजेशन को इंपॉर्टेंस दी जाती है, जब अवेलेबिलिटी होती है लोन पेयर की तो हाइब्रिडाइजेशन सेकंड इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई थी ना आप लोगों को। अच्छा ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लास का डिस्कस क्वेश्चन है। कितने बच्चों को यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ एसिडिक एच क्यों है? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। दो चांसेस है रेजोनेंस की। अब कोई ऐसा बच्चा है जिसने छूटते ही आंसर ये मार्क कर दिया है? ऐसा तो नहीं है ना, सी आएगा आंसर, क्योंकि इसमें 3 जगह रेजोनेंस होगी, ये 3 जगह बना दिया हमने, है ना, और एक H, तो इस H को हटाते ही नेगेटिव चार्ज 3 जगह रेजोनेट कर पाएगा, तो मोस्ट एसिडिक ही हो जाएगा। ठीक है, लीस्ट पूछा जाए तो कौन सा दोगे? लीस्ट एसिडिक बी होगा, क्योंकि यहाँ कार्बन पे नेगेटिव है, हालांकि वो एक रेजोनेंस में जा रहा है, बट एक रेजोनेंस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं जाती, ये अच्छा माना जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है। अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन एनी कार्बोनाइल कंपाउंड्स अनलेस अंटिल दे आर डाइकार्बोनाइल्स। ठीक है, अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन एनी कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डिहाइड और कीटोन, एक्सेप्ट एल्डिहाइड और कीटोन अगर मैंने डाइकार्बोनाइल टाइप ऐसे बना लिया, मतलब ये एक्टिव हाइड्रोजन का केस हो जाता है, ये दोनों, तो अल्कोहल्स को प्रायोरिटी जाएगी। अच्छा, इनफैक्ट एक क्वेश्चन और, अगर अल्कोहल्स दिए गए हैं और एक ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम दे दिया गया है, तो अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द फैक्टर यू आर सीइंग, और मैंने बताया था -I में कि ऑक्सीजन 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ट्रिपल बॉन्ड 3.2 इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज लेस देन ऑक्सीजन। तो अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन ट्रिपल बॉन्ड, अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन एल्डिहाइड कीटोन्स। इनके ऊपर आपके आ जाएंगे जो और ज्यादा एसिडिक आते हैं, वो आपके एक्टिव हाइड्रोजन आ गए, कोई रेजोनेंस वाली चीज आ गई, इक्वी एनर्जी, वो सब और हो गया। मतलब ओवरऑल अगर एसिडिटी का ऑर्डर देखा जाए ना, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सल्फोनिक एसिड्स, क्योंकि सल्फोनिक एसिड में 2 इक्वी एनर्जी होता है। फिर आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, 1 इक्वी एनर्जी होता है। उसके बाद आते हैं एक्टिव हाइड्रोजन वाले, जैसे कि ये वाले एक्टिव मिथिलीन वाले, ये एसिडिक होते हैं। इनके बीच में वो आ जाते हैं जिनके अंदर एरोमेटिसिटी की वजह से वो आ रही होती है, एसिडिटी आ रही होती है, एरोमेटिक, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, एरोमेटिसिटी वाले इनके बीच में आ जाते हैं। फिर एक्टिव हाइड्रोजन आ जाते हैं, फिर उसके बाद एक्टिव हाइड्रोजन के बाद हमारे वो आएंगे नॉर्मल अल्कोहल्स आएंगे। ठीक है, अल्कोहल्स एसिडिक हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप ट्रिपल बॉन्ड या एल्डिहाइड कीटोन या फिर वो वाली सारी चीजें जो है डिस्कस करेंगे। तो कहीं पे भी सल्फोनिक कार्बोक्सिलिक जैसे दिख जाए तो दे आर द मतलब सबसे अच्छे एसिड्स। ठीक है,
फिर बीच में और भी आते हैं पिक्रिक एसिड एंड ऑल, वो सारी भी चीजें हम लोग डालेंगे लेटर ऑन, बट आपको इतना ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस छोटी छोटी सी चीजें रिलेट करनी आनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं बचा? हाँ बिल्कुल। Question, I think we have done this in class. It is of module and I asked you about the one which is most basic. तो most basic कौन सा होगा? 2 वाला। कितने बच्चों ने सही किया है? फाइनली खुशी की सीमा ही नहीं है। और लीस्ट बेसिक पूछ लेती तो आयुषी 3 और वो भी इक्वी एनर्जी। अग्रीड? क्लियर हो गया सबको? स्तुति, तान्या, आयुष जो भी आ रखे हैं ऑनलाइन? यस मैम। यस मैम। तो मुझे पता था ना आता है तुम्हें। जो फॉलोइंग मोस्ट कार्बन आयन इज मोस्ट स्टेबल। भाई माइनस आई और माइनस एम का खेल है सारा का सारा। माइनस आई, यहाँ पे माइनस एम लग रहा है, यहाँ पे माइनस एम लग रहा है, यहाँ पे माइनस एम लग रहा है, यहाँ पे भी माइनस एम लग रहा है, लेकिन माइनस एम वाले ऑब्वियसली ज्यादा बेटर होंगे। और माइनस एम मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, इट इज मोर ऑपरेटिव एट पैरा पोजीशन। तो NO2 और साइनाइड दो चीजें देखेंगे, बट माइनस एम NO2 का ज्यादा होगा कंपेयर टू साइनाइड। हाँ बोला तो था, अभी आगे भी देखते हैं, अभी तो 2 ही हुए हैं, 3 हो गए। चले आगे, डन। सान्या जी सही लग रहा है, समझ आ रहा है? ओके। Which of the following is most acidic again? What you have to look here? Minus I, क्योंकि रेजोनेंस जैसी कोई कहानी नहीं बन रही। B। कितने बच्चों ने यही करा है? स्तुति, तान्या, आयुषी, नंदनी, शाही, Yes, ma'am. Yes, ma'am. गौरव मैंने देखा है तू सबसे स्टेबल रहता, खुशी में खुश नहीं होता, दुख में दुख नहीं होता। क्या सोच लिया? N2 कौन सा होता है? वो तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है। अरे यार शिट, आई विल कम दिस साइड। अब मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके ये वाला सवाल भी पूछ लिया। बॉन्ड एनर्जी का सवाल है, क्यों ना श्रेयांश हमें आंसर दे। तो करा क्यों नहीं? तेरे को तो बताया था मैंने कि यहाँ पे किसकी स्टेबिलिटी देखेंगे। नहीं, पर मैंने बताया था तुझे क्लियरली कि CH बॉन्ड को कैसे तोड़ते हैं, होमोलिटिक। तो यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज कर दो, यहाँ पे बनेगा ये वाला रेडिकल, यहाँ पे बनेगा ये वाला रेडिकल, यहाँ पे ये वाला रेडिकल, यहाँ ये रेडिकल, यहाँ पे ये रेडिकल, यही होगा। अब रेडिकल की स्टेबिलिटी देख लेते हैं। देखो मुझे तो बड़ा अच्छा सा रेडिकल लग रहा है ये वाला, देखो दिख रहा है, रेजोनेंस होगी, एलाइलिक है। फिर एक रेडिकल जो ये वाले हैं बेटा, ये तो मुझे अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि डबल बॉन्ड के ऊपर प्रेजेंट है, दे आर नॉट गुड। एक मुझे ये लग रहा है पर वो भी अच्छा नहीं लग रहा, पर 2 डिग्री है। और एक ये वाला है जो कि मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा पर वो प्राइमरी है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? 2 वाला। और स्टेबल है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो 2 सबसे लीस्ट होगा। तो एक ऑप्शन ए बन सकता है, एक ऑप्शन डी बन सकता है। लेकिन डी में हाईएस्ट इसने 3rd और को दे रखा है और 1 को दे रखा है। 4 और 5 में चेक कर लो। 1 और 3 में तो देखो चेक करना डिफिकल्ट है क्योंकि दोनों ही 1 और 3 वाले जो है एलाइलिक है। तो अपने आप को सेफ ऑप्शन में रखते हैं। 4 और 5 में चेक करते हैं। 4 कौन सा भाई? 4 है 1 डिग्री वाला, 5 है 2 डिग्री। 2 डिग्री वाला स्टेबल होता है, तोड़ना आसान होगा, मतलब 5 का बॉन्ड डिसोसिएशन कम होगा, आंसर ए आता। और तेरे को +4 मिल सकते थे पर नहीं मिले। मैम मैंने 1 और 3 में ऐसे देखा कि 3 वाले पे जो CH3 नहीं है नीचे, उसका प्लस आई ज्यादा लग रहा होगा, तो वैसे देख सकते हैं। नहीं है। हाँ क्योंकि जो 3rd वाला है उसके पास कोई हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए नहीं है। 3rd वाला जो है उसके पास कोई हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए नहीं है। पर 1 वाले के पास तो है। कहाँ है? वो जो बगल वाला है ये तो यहाँ पे तो CH3 लगा हुआ है, तो इसके पास भी तो है इससे देखा जाए तो। अच्छा, पर यहाँ पे देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, डबल बॉन्ड पे अगर रेडिकल आ जाए तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह में कहीं नहीं जा सकता, वो जा ही नहीं सकता क्योंकि वो रेडिकल जो है वो पहले ही हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। इसलिए 1 और 3 को तो कंपेयर करना बेवकूफी है।
हाँ क्या बोला जा रहा है? एक मिनट, कहाँ हो रही है? मुझे नहीं दिख रही, तुम्हें दिख रही है? ऐसे कैसे हो गया कि मेरी नजर से तो रेजोनेंस बच नहीं सकती? कहाँ हो रही है? हैं? अरे तू चुप हो जा। रेडिकल ये वाला स्टेबल है, ये समझ आ रहा है तुझे रेजोनेंस की वजह से? अब ये हो गया। और सबसे बेकार कौन सा होगा? ये वाले होंगे, ये बेकार हो गए। तो 1-3 को मैंने सबसे आगे पहले ही रख दिया। 1-3 को मैं कंपेयर ही नहीं करूंगी, क्योंकि उसको कंपेयर करना यूजलेस है, क्योंकि वो हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह से कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि वो विनाइलिक पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो मैंने बस अपना स्मार्टनेस देखी है, यू नो आई एम स्मार्ट, आई विल गोइंग टू चेक 4 and 5। ठीक है, फिर आपने 2 में 2 दे दिया ना, चालाकी करी आपने। मेरा 4 and 5 में देखा मैंने, मेरा देखो ऐसी बात है। हाँ 4 वाले का ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि 4 वाला प्राइमरी रेडिकल है ना, सेकेंडरी रेडिकल इज बेटर देन प्राइमरी रेडिकल। ठीक है, चले आगे फिर। हो गया? अच्छा चलूँ आगे? किसने बोला? हाँ जी, क्या कौन बताएगा मुझे? ये भी नहीं देखा आप लोगों ने? मतलब बहुत बर्बादी मचा कर आए हो क्या आज की क्विज में? क्या तुम लोगों ने रेजोनेंस देखी थी? कितनों ने देखी थी? और कितनों ने ये देखा था कि ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटर होगा क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा? मतलब बी। मैम बी है क्या इसका आंसर? अरे आंसर निकाल लेंगे भाई, आंसर की टेंशन नहीं लेते अपन, कंसेप्ट पकड़ते हैं। कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है जो कि डबल बॉन्डेड है। इसका जब रेजोनेंस कराओगे तो किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा? जो हाँ, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स भी ज्यादा है ना। तो ओवरऑल ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑब्वियसली बात है ज्यादा स्टेबल होगा, और ज्यादा स्टेबल होगा तो रेजोनेंस में ज्यादा जाएगा, और रेजोनेंस में ज्यादा जाएगा तो सी और सीएल का बॉन्ड कम हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाएगी। तो हमें क्या बॉन्ड लेंथ ही पता करनी है? यस। तो सी में सबसे कम होगी, फिर बी में, और ए में सबसे ज्यादा होगी। ए बी सी, ए आंसर है। मैम धीरे बोलो। क्या क्या? मैम कि 1 मिनट, एक चुप हो जा। क्या खुशी हो गई कि सही आंसर यही है? अच्छा ओके। हाँ आप स्तुति तू बताइए, सब पागल हो गए, तू बता। मैम इस सी वाले में क्या हम ऐसा कभी करते हैं कि 2 बार रेजोनेंस कर दें? अरे 2 बार रेजोनेंस नहीं करेगी तो सीएल पे 2 बार +2 नहीं आ जाएगा? वो तो हाँ। अच्छी बात नहीं है ना। हाँ नहीं करेंगे, एक ही बार करेंगे। ठीक है। नहीं, अगर कोई और एटम होता No, और उसमें no. प्लस आ सकता है नहीं जा तो सकता। होता है क्या जनरली? नहीं नहीं, 2 बार नहीं होता। अच्छा बोल। अरे यार हाँ बोल। ये हर्ष तो हट जाए यार, शाइन की शक्ल नहीं दिख रही। हाँ बोल। हाँ अबे अरे अजीब सी बातें नहीं कर रही तू। ट्रिपल बॉन्ड छोटा होता है, सीसीएल की बॉन्ड लेंथ कम होगी ना फिर। ये क्या बोल रहे हैं? क्या छोटा हो जाएगा? क्या बोल जा रही है? क्या बोल रही है बेटा? तेरे को सी और सीएल की बॉन्ड लेंथ देखनी है ना, इसकी बॉन्ड लेंथ देखनी है। तू अब सुन ले, ठीक है? ये वाली बॉन्ड लेंथ देखनी है, ये सिंगल बॉन्ड है, बट अगर इसमें रेजोनेंस होगी तो ये सिंगल से किस में जाएगी? डबल में जाएगी, तो बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। और अगर इफेक्टिव रेजोनेंस होगी तो ज्यादा देर तक डबल रहेगा, तो बॉन्ड लेंथ और छोटी हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होगा सही आंसर? ए। कितने बच्चे अग्री कर रहे हैं ए के साथ? ए बी सी। गौरव वेरी गुड। ये लड़का भी इसकी एक ऐसा है जिसकी शक्ल से मुझे समझ नहीं आता ये सही में कर रहा है गलत कर रहा है, कुछ नहीं समझ आता इसकी शक्ल से। एकदम स्टेबल ऐसे बैठा रहता है, सही है तो भी ऐसा, गलत है तो भी ऐसा। हाँ भाई, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। स्टेबिलिटी मतलब ये एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात हो रही है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन और नॉर्मल चीजें ध्यान में रखनी है।
देखो ऐसा है, बेंजीन तो स्टेबल है, वो तो सबसे ज्यादा है, मतलब ही नहीं है साइक्लिक रेजोनेंस हो रही है उसमें, तो 1 तो अनडाउटेडली सबसे स्टेबल है। और सबसे खराब जो मुझे लग रहा है वो 4 लग रहा है, क्योंकि वो आपको पता है परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर हो जाता है क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड से। हाँ, तो 4 आ गया, तो 1 एंड 4 वाला एक ही ऑप्शन है क्या अपने पास? यस, बी ऑप्शन। मैम एक और बार बता दो ये वाला क्वेश्चन। देखो बेंजीन तो अच्छा है ही है बेटा, है ना, एरोमेटिसिटी कह लो, साइक्लिक रेजोनेंस कह लो, बेंजीन से अच्छा तो कोई नहीं है ना। यस मैम। और ये सबसे स्टेबल हो गया, और क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड्स तो परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर बना देते हैं ना, जो हमने करा था केमिकल बॉन्डिंग में, क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड्स। यस मैम। तो ये अनस्टेबल, तो भी अनस्टेबल ही होंगे। हाँ, हालांकि प्लेनर हो जाएगा, बट फिर भी डबल बॉन्ड साथ साथ आ गए ना, तो रेजोनेंस मतलब स्टिकनेस हो जाएगी। डबल बॉन्ड होता है तो परपेंडिकुलर, और इवन होता है तो उल्टा, हाँ, इवन डबल बॉन्ड तो परपेंडिकुलर कार्बन्स, हाँ, तो डबल बॉन्ड के हिसाब से चलेंगे तो इवन डबल बॉन्ड परपेंडिकुलर और डबल बॉन्ड प्लेनर। अब कोई कुछ और पूछ रहा था? हाँ बेटा, भूल गई? मिल गया आंसर, अच्छा मुझे लगा कि भूल ही गई। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की तरह 11 की तरफ चलते हैं। फ्री रेडिकल मोस्ट स्टेबल कौन बताएगा मुझे? क्या बोल हर्ष, बोल। गलत जवाब, हट जाओ। मैम बी। डी। डी गलत जवाब। दिल्ली। डी दिल्ली। यस, मैम मैंने भी बोला था देहरादून। तूने देहरादून बोला था, अच्छा फिर ठीक है, तो अच्छा बच्चा। कहाँ है रेजोनेंस? एक रेजोनेंस नहीं है उसमें, है हल्का सा है, जो भी है एक ही तो रेजोनेंस है। यहाँ देख रहा है तो कितनी मस्त मजेदार रेजोनेंस हो रही है, ऑब्वियस सी बात है। गौरव ने क्या किया है? ये तो कर दिया था मैंने कि इसमें ज्यादा रेजोनेंस है। हाँ, फिर उसके आगे उसका ज्यादा है। तुम्हें ये तुम्हारे दिमाग में ये बात मैं कैसे समझाऊं, कैसे इंजेक्ट करूं कि रेजोनेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू सी। और ये तो इनफैक्ट मैंने ये भी बोला था, हाइपर कॉन्जुगेशन इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, रेजोनेंस डोमिनेट्स इन फ्री रेडिकल। H-M तो कार्बोकैटायन वगैरह में देखते हैं, रेजोनेंस डोमिनेट्स इन फ्री रेडिकल। मैं जब भी ज्यादा दिमाग यूज कर लेता हूँ ना ऑर्गेनिक सही में तो मैं जो पहले दिख जाए लगा दो। ओके, कितनों ने सही किया ये? यस मैम। यस मैम। अच्छे बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है, ये तो कल का ही सवाल है। मैम बी। क्या क्या बोला तूने? इफेक्ट की वजह से वो जरा डी। डी है, दिल्ली मार्क किया सबने। और तो इफेक्ट कहाँ लगेगी इसमें? मैम और तो इफेक्ट नहीं लग रहा इसमें। अबे ओए, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में लगता है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, एसिडिटी कम हो जाती है। ठीक है। फिनॉल है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है कि तू ऑर्थो इफेक्ट देखेगा। कार्बोकैटायन विच इज मोस्ट स्टेबल, ये मैंने अच्छे से बहुत तमीज से बताया था कि Yes, H-M इन दोनों में वर्क। अगर ये सी ऑप्शन ना होता तो बी आंसर हो जाता, हाँ, क्योंकि वो टर्शरी वो है ना, क्योंकि ये फिनाइलिक भी है और हाइपर कॉन्जुगेशन में, तो वो तो डोमिनेट करना ही करना है। मैम बी क्यों होता? टर्शरी है इसलिए। ये आयुष फिर से तू मुझे यही प्रूव करने को मजबूर कर रहा है कि तू घर पे बैठ के कुछ नहीं पढ़ रहा है। ये मैंने कल H-M रूल नहीं बताया था तुम्हें? हाँ सर ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन वाले। हाँ, तो थोड़ा सा घूमे कम, पढ़ाई ज्यादा करें। सॉरी, इसका तो बी है। इसका भी है, हाँ अब सही है। क्यों? क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट है। गौरव ने सही किया है। मोस्ट एसिडिक फिर से वही आ गया, ऑर्थो इफेक्ट। बी। बी। वो बी सर। अब ए किसने बोल दिया? मैम अच्छा सॉरी, ऑर्थो इफेक्ट तो सब में भाई, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे फिर -M भी लगा है। -M लग रहा है ना। ये भी बात सही, गुड। अच्छा ऑर्थो इफेक्ट यहाँ तो नहीं होगा क्योंकि NH2 के साथ ऑर्थो इफेक्ट नहीं होता। मैम अगर ये प्लेन से बाहर ही चला जाएगा तो हम इजोमेरिक क्यों देख रहे हैं? अरे हम तो -I देख लें, -I देख लें, -I देख लें। प्लेन से बाहर जा चुका, सही बोला तूने, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट।
ये कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी है। अब मुझे इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ इस क्लास में गौरव देने वाला है, मैंने 3 मार्क किया। बिना किसी लॉजिक के कुछ भी मार्क कर देता है क्या? नहीं ये काम है। पता नहीं क्या सोच के क्या था, मैं जानता हूँ मेरा मैंने क्या बोलते हैं मेटा में मैंने बोला कि एम इफेक्ट नहीं होगा और फिर मैंने माइनस साइन देखा हे मेरे वो रेजोनेंस में जाएगा ही नहीं, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। रेजोनेंस का तो कहानी नहीं है यहाँ पे, माइनस साइन से यहाँ पे कहीं रेजोनेंस हो ही नहीं सकता। कैन यू ऑल रिकॉल दैट बेंजाइन वाला थिंग? The negative charge in the hybrid orbital, there is no concept of resonance. So only minus I needs to be seen. Minus I decreases with distance. Answer would be 4. Now that's a good question. जब आप शायद क्लास में नहीं थी, शायद वेडनेसडे को, शायद जब तुम टेस्ट दे रही थी, और शायद जब तुम बहुत अच्छा नहीं दे पाई टेस्ट, तो बेटा तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर हम किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं दूसरी चीज़ के लिए, तो हमें दूसरी चीज़ बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो कॉम्प्रोमाइज़ वेस्ट हो जाएगा, है ना? अब सॉरी, आई विल टेल यू लेटर ऑन, आई विल टेल यू लेटर ऑन आफ्टर द क्लास। वो तो दिख ही रहा है सबको। हाँ जी। ओए हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया है, 4 चमक रहा है। ठीक है, कोई बच्चा गलत वलत तो नहीं करके आया? आज तो ये तो आंखों में बस जाना चाहिए, पता नहीं कितनी बार करा दिया मैंने। SI मुझे SIP सुना दिया था। अब ये डाउट वाला सवाल है, इसका तूने थर्ड किया है? थर्ड? हाँ हम सेकंड। हाँ, कितने बच्चों ने सेकंड किया है? शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब सेकंड क्यों होगा गौरव? शर्म नहीं आती तुम्हें तुक्का मारते हुए? पहले मुझे बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? H+ हटाना है, नेगेटिव चार्ज लगाते चलो। यस, तो अगर बीटा हटाऊंगी तो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा, और गामा हटाएगा तो रेजोनेंस में नहीं जाएगा, sp2 पर आ जाएगा, और ये sp3 पर आ जाएगा। sp3 पर आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, फिर ये स्टेबल है, फिर ये है, फिर बीटा, फिर गामा, फिर अल्फा। बीटा वाला मैंने उसे नहीं वो डबल बॉन्ड में नेगेटिव ज्यादा है। और ये तो मैं देख ही नहीं पाता कि रेजोनेंस होती है। इसलिए कहते हैं पता है, बच्चे को गलत आदत कभी नहीं डालनी चाहिए। स्टार्टिंग से गलत आदत डाल देते हो, लास्ट तक गलत ही चलती है, सीधी नहीं होती। नो, अब प्रॉब्लम यही हो गई है कि गलत आदतें पड़ गई हैं, जिसका भुगतान हो रहा है। एसिडिक एच ढूंढना है। अगर देखो इस क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट सेंस से हम लोग एनालाइज कर लेंगे। अभी इसने एसिडिक पूछा, एसिडिक का मतलब होता है H+ हटाना। सो इफ यू रिमूव H+, व्हाट यू विल गेट इज अ कार्बन आयन। लुक फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। जितना ज्यादा कार्बन आयन स्टेबल, एसिडिटी उतनी ज्यादा। बॉन्ड स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर करेगी? मतलब उल्टा नहीं हो जाएगा सारा कार्यक्रम, मतलब मेहनत ज्यादा हो जाएगी। देख सकती है तू, पर मेहनत ज्यादा हो जाएगी। हाँ, पर उससे तो उलझ जाएगी पूरे के पूरे, है ना? पहले बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालेगी रेडिकल के बेसिस पे, फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ को एसिडिटी से रिलेट करेगी, फिर तो पूरी गोल चक्कर हो जाएगी कि मैं क्या सोच रही थी और क्या रिलेट करना था मुझे। तो एसिडिटी का सवाल पूछते ही दिमाग में एक बेल बजनी चाहिए, H+ हटाओ, नेगेटिव चार्ज लगाओ। जहां भी एसिडिटी का सवाल आया, कोई और दूसरी अप्रोच कभी जीवन में इस्तेमाल की नहीं गई है, बस एक ही चीज इस्तेमाल की गई है, H हटाओ, नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो रहा है तो एसिडिटी बढ़ गई, तो बीटा सबसे अच्छा हो गया, अल्फा बेकार हो गया, गामा ठीक ठाक है, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड पर आ रहा है। ठीक है, अब इस सवाल में अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ ना देके तुम्हें वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वगैरह देख ली थी, देन आप रेडिकल बनाते, देन रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक करते, रेडिकल स्टेबल होता तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाती, जैसे कि एक सवाल ऑलरेडी मैंने दे दिया था।
ठीक है, क्लियर सबको, डन, कोई डाउट बचा? आयुष, नंदनी, आयशा, आकृति, सबको क्लियर है? प्रियांशी? यस मैम। और मैम 20th 20th ही तो था ये। अच्छा नहीं, सॉरी, एक और बच गया। अब जरा सब बच्चे मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे टेंटेटिव कि तुम लोगों के कितने मार्क्स आए। हाँ बता रहे हैं, लेबल करना है 1 2 3 मोस्ट एसिडिक टू लीस्ट एसिडिक। मोस्ट एसिडिक को 1 देना है, तो मोस्ट एसिडिक देखो मुझे तो 2 दिख रहा है, सबको दिख रहा है ये एक्टिव हाइड्रोजन, तो 2 को दे दो 1। हाँ अरे ये लेबल का कोई कार्यक्रम ही नहीं है यहाँ पे, 2 को आगे कर दो, फिर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। मैम हाँ जी, मैम एक बार सेकंड और 16th वाला समझा दो प्लीज एक बार। हाँ मैं समझा देती हूँ, यहाँ तक ठीक है। अगर मुझे इसको लेबल करना होता तो मैं कैसे कर देती, इस 3 वाले को 2 नंबर दे देती, इसको 1 दे देती, इसको 3 दे देती, 2 1 3 आ जाता, फिर तब भी वही आ रहा है वैसे। रुक जाओ 1 मिनट, कोई जवाब नहीं देगा। रेजोनेंस कैसे होगी अब आप मुझे खुद समझा देना, मेरे को तो आता नहीं है, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, आई डोंट नो। क्या करूँ बेटा, यहाँ से एच हटा दूँ? क्या लगा हुआ एच हटा के? हाँ अब बता कैसे रेजोनेंस कराऊँ? अब आप बता, मुझे आता नहीं, मेरे को केमिस्ट्री से बहुत डर लगता है। किस में जाएगा मुझे बताओ, मैं बनाऊंगी। ऐसे जाए, फिर ये आगे चले जाएंगे और फिर ये ऐसे चला जाएगा, है ना? यही बोलना चाह रही हूँ। ये बन ही नहीं सकता, क्यों? पूछो क्यों? ये लोन पेयर मतलब नेगेटिव होता है ना, तो 2 नेगेटिव साथ में आएंगे तो रेजोनेट कर पाएंगे? ये लोन पेयर का मतलब क्या होता है बच्चे? नेगेटिव ही तो होता है। तो अगर नेगेटिव यहाँ पर है और लोन पेयर भी तो एक सॉर्ट ऑफ नेगेटिव ही है, ऐसे सिस्टम में रेजोनेंस कहाँ होगी? रेजोनेंस कब होगी बेटा? जब यहाँ प्लस आ जाए, ये होगी रेजोनेंस। 2 सेम चार्जेस कभी रेजोनेट नहीं कर पाएंगे। अगर सपोज मैंने तुझे यहाँ एक प्लस बना के दे दिया, फिर यहाँ एक प्लस बना दिया, तो रेजोनेट कर पाएगी? तो सेम चलेगा ना, 2 नेगेटिव कभी रेजोनेट नहीं। देखा तो नहीं मैंने, पर मैं मान लेती हूँ कि आप सत्य वचन बोल रहे हैं। चलो अब मुझे मार्क्स बता दो सारे अपने बच्चे, स्टार्टिंग फ्रॉम गौरव। अब मैं सेकेंड और वो बता रही हूँ स्तुति को, बेटा बताओ। हैं मैम 43 आउट ऑफ 80, बहुत अच्छे, उम्दा परफॉर्मेंस चल रही है काफी। हाँ प्रियांशी कुछ कह रही थी क्या, या नंदनी कुछ कह रही थी? मैम एक्चुअली मैं जो है लेट थोड़ा ज्वाइन की, तो मैं 8th क्वेश्चन से ही देख पाई हूँ पहले के हाँ मैं साथ। उसके पहले वाले एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। हर्ष बता रहे जरा। 56, काफी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है, बिल्कुल शर्म आ जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। देवांश बेटर है। ऋषिता, आई एम इम्प्रेस्ड। आयुषी वेरी गुड। नहीं। अस्मी 70, मेरे को मतलब ही नहीं है। 70 गुड। सान्या अच्छा ठीक है। अभी उसमें से कितने आए? कितने? ठीक है 8, ठीक है ठीक है, तो बता देना कितने बने। 24 आउट ऑफ भी बता देना। शाहीन बताएगी तब तक। तुझे तो मेरे को क्लास के बाद मिल जरा, तो तेरे को तो लाइन पे लाना पड़ेगा, ऐसा चल नहीं पाएगा। अच्छा अब बाकियों का वो क्या है, कौन सा बताना है मुझे? हाँ तू भी तो है, सॉरी श्रेयांश बता। नाइस। कोई 80 वाला नहीं आया? दे दो ना, पास दे दो 7 वाले का। क्यों दे दूं? बताया तो मैंने सही। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे आपको जो वाला क्वेश्चन था वो भारत में एमए बैंक का आया था। तू बच गया बेटा, नहीं तो तू भी रात खा रहा हो क्या? भाई फर्स्ट का आंसर है सी। किसने देखना था? मैम मुझे देखना था, मैं समझ रही हूँ। सही फर्स्ट का है। सी। यस मैम। सेकंड का है डी। यस मैम। थर्ड का है सी।
यस मैम। फोर्थ का है 2B, यस फिफ्थ मैम। का है B, यस मैम। सिक्स्थ का है B, सेवेंथ का है A। मैम मुझे 7th क्वेश्चन समझा दीजिए। 7 में बच्चे क्या करो, रेडिकल बनाओ और रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक करो। और मुझे सबसे अच्छा रेडिकल देखो यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, क्योंकि ये रेजोनेंस में चला जाएगा। दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लीस्ट हो जाएगी ना, यस मैम। तो ये सबसे अच्छा हो गया। और ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी बेटर होता है, तो फिफ्थ भी सही होगा, तो फिफ्थ की भी लीस्ट हो जाएगी। इसलिए हमने यहीं से देख लिया, आगे जाने की जरूरत नहीं। ओके मैम। और क्या बताना था स्तुति तुझे? मैम सेकंड और 16th। सेकेंड, इसमें क्या बताना है? ये मुझे समझ नहीं आ रहा। इसमें बेटा हाइब्रिडाइजेशन को पहले देखते हैं, फ्लिपिंग के दिमाग में मत मारो। फ्लिपिंग इन दोनों में देखेंगे जब हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो ऑब्वियसली बात है C वीक हो जाएगा ना, D बेटर हो जाएगा। ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे ये वो हो गया ना, वीक हो गया। और ये बी वाले में? B वाले दोनों sp3 हैं, इसमें सिर्फ माइनस आई लगेगा एक का। हाँ, तो बी और डी में कैसे करेंगे? इसमें माइनस आई लग रहा है। लेकिन माइनस आई इससे इम्पोर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन को नहीं दी थी बेटा, याद अच्छा। कर, है ना? मैम हाइब्रिडाइजेशन आप एक बार वो बता दोगे ऑर्डर, ये बेसिक पहले का? आपको अवेबिलिटी देखनी है, अवेबिलिटी देखने के बाद आपको हाइब्रिडाइजेशन देखना है, यही तो बताया था मैंने, ठीक है, ओके। है ना? फिर हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सेम होगा तो फिर फ्लिपिंग वगैरह पे दिमाग मारना है, या माइनस आई पे दिमाग मारना है, समझ रही हो? हाँ, ओके। ठीक है। और कौन सा बताना है? 8th, मैम 16th। 16th। इसमें यार ये वाला देख लो, अगर किसी को भी डाउट है तो मैं वापस से बता देती हूँ। मुझे समझ नहीं आई ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में कैसे होगा, आपने क्या बोला था वो? बेंजीन का, चुप हो जा, हमें पता तू बहुत स्मार्ट है। नहीं हमें पता है ना, तो प्रूव क्या करना, चुप हो जा। वैसे तो मार्क्स एविडेंट है इस चीज के लिए, है ना, कि बस गेम खेलना है, चेस खेलनी है फोन पे बैठ के, घर पे बैठ के पबजी तो बंद हो चुका है, मतलब कोई और गेम खेलना है। एज ऑफ एम्पायर खेलना होगा, वो भी कोई गेम होगा। हाँ इतना नॉलेज नहीं है मेरे पास गेम में, जो भी है ये टेक्नोलॉजी तो मेटावर्स होती है ना, मेटावर्स ये बंद नहीं हुई अभी तक। तुम ये यही मेटावर्स ही तुम लोगों के भविष्य के लिए वो है। चलो ये एच को देख लो सारे। अब मुझे एक बात बताओ, शाहीन, स्तुति और जो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं हमारी क्लास के, सारे बच्चे अच्छे हैं, तो सब जानते होंगे कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना है, sp2 of carbon is overlapping with 1s of hydrogen in forming this hybrid of this H। तो अगर मैंने इस H को हटा दिया बेटा, तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा? अच्छा, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल पे नहीं आएगा। तो अगर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल पे आया है तो इसके ऊपर मैं कोई भी ग्रुप लगा दूं, क्या वो नेगेटिव चार्ज के साथ प्लेनार में आया? नहीं। तो रेजोनेंस जैसी कोई चीज हो पाई? नहीं। तो इसलिए इन सारे ग्रुप्स का यहाँ पे क्या देखा जाएगा? माइनस आई। तुम्हें पता है ये सवाल कहाँ पे रिलेट हो रहा है? आप लोगों को याद नहीं है, नीट 2016 में साइन सब्स्टिट्यूशन का सवाल आया, याद है? जो कहीं भी नहीं था। पता है क्यों आया था? क्योंकि आते हैं ऐसे सवाल। तो ये तुम्हें समझना पड़ेगा कि बियॉन्ड एनसीईआरटी यू नीड टू गो, बट यू शुड नो वेयर टू स्टॉप। साइन सब्स्टिट्यूशन एक तरीके का बेंजाइम मैकेनिज्म, जिसके ऊपर एग्जैक्टली यही इंटरमीडिएट बनता है, और इस इंटरमीडिएट पे जो ग्रुप्स होते हैं उनका सिर्फ इंडक्टिव देखा जाता है, मीजोमेरिक वर्क नहीं करता, क्योंकि इसमें मीजोमेरिक हो ही नहीं सकता, द नेगेटिव चार्ज इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो वही साइन सब्स्टिट्यूशन को मैं आपको एक बार बता रही थी ना, कि जब आप पास्ट ईयर करते हैं तो आपको क्या देखना होता है? ये देखना होता है, जो मैंने दिमाग लगा के सवाल बनाया, कि जब साइन सब्स्टिट्यूशन पूछ सकता है तो उससे जीओसी से भी तो रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं ना, क्यों माइनस आई देखना और कौन कहाँ नहीं देखना। तो दिस इज एग्जैक्टली द पॉइंट। दिस इज द नेगेटिव चार्ज इज इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो वी कैन नॉट लुक फॉर द मीजोमेरिक इफेक्ट, वी हैव टू लुक फॉर द इंडक्टिव, एंड इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। तो जिसका माइनस आई सबसे पास होगा वो कार्बन आयन सबसे स्टेबल होगा। समझ आई बात स्तुति? यस मैम। शाहीन को क्लियर है?
अब मुझे एक बात बताओ, बेंजाइन के ऊपर डिस्कशन करी थी ना उस दिन, मेरे ना दिमाग में एक सवाल था पूछना, मेरे दिमाग से निकल गया बताते बताते के चक्कर में। मुझे बताओ बेंजाइन के अंदर सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाँ, sp हुआ और sp2 भी हुआ, बाकियों में मतलब सारे को मान रही हूँ मैं, टोटल हाइब्रिडाइजेशन पूछ रही हूँ तुमसे, कितने तरीके की हाइब्रिडाइजेशन है बेंजाइन में? 2 तरीके की हुई ना, एक sp और एक sp। sp2 कितने बच्चे अग्री कर रहे हैं? नालायक हो तुम, सिर्फ sp2 होती है। तभी तो बताया था ये पाई बॉन्ड बनता किससे है? sp2 और sp2 ओवरलैप करके ही तो बनाते हैं ये पाई बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन इज ओनली sp2 even though it has a triple bond. Benzene has only sp2 hybridization, no sp hybridization, क्योंकि वो p ऑर्बिटल के ओवरलैप से नहीं बना। p ऑर्बिटल से बनता तो बेंजाइन स्टेबल ना हो जाता। बात समझ आई? तो ये क्वेश्चन उस दिन मेरे दिमाग में था, देन आई फॉरगॉट। देखो फिलहाल यही है सच्चे वचन कि तुम में से किसी के 80 नहीं आए है ना, और कईयों के बहुत कम आए हैं। मैंने प्रैक्टिस नहीं की, अभी करूँगा। कब? आज। तो मतलब ये मेरे को ओकेजनल बेसिस पे लेने पड़ेंगे ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। अगले सैटरडे में इसका भी होगा। अगले सैटरडे देख लेंगे, आगे बढ़ जाए, है ना। इस सैटरडे तुम्हें माफ कर दिया था, काफी नहीं था वो? बता देंगे। मुझे ऐसा लगा है कि सरप्राइज एलिमेंट्स आर ऑलवेज बेटर। यस। तुम पहले अपना डिसाइड कर लेना फिर मुझे बता देना। मेरी तो क्लास होती है, तुम अपना डिसाइड कर लेना, अपना हिसाब करते रहना, हम आगे बढ़ जाते हैं। चलो मुझे बताओ मैंने क्या पढ़ा दिया था लास्ट तक तुम्हें? वेयर वर वी? एरोमेटिसिटी को डिस्कस करना है ना, हेडिंग डालो एरोमेटिसिटी। तो सारे तेरे घर आ गए? क्या बोले? तेरे सारे घर तेरे घर आ गए? तेरे घर पे शादी? कंफ्यूज कर रहा है। मतलब मेरे घर पे कार्ड आ गया। क्या आ गया? लोग आ गए? कार्ड आया है? तू कार्ड तो आते ही रहता है। अबे तू जा क्यों रहा है? सगन भिजवाना। तेरे तो इतना वेला है कि तू शादी अटेंड करने जाएगा अब। ये नौबत आ गई है। ओह अच्छा। और तेरे डाइटिंग का क्या हो गया? सैटरडे है ना। ओ चीट डे। कुछ अच्छी जगह चला जाए, शादी में कौन खाता है? अच्छा मतलब शादी में अच्छा खाना मिलता है? कभी जाओ वो पीछे बनाते हैं ना, वहां जाके देखा करो कितना अच्छा मिलता अरे है। मैम वीडियो बनाता हूँ। उसके लिए आलू जब छील रहे हो तो देख लिया करो क्या कर रहे हैं। हाय बकवास। शादी में जाके तुम खाना खाते थे ना? सिर्फ शादी के लिए जाते हैं। सिर्फ शादी के लिए जाते हैं। खाने के लिए जाते हैं तो कहीं भी चले जाते यार, कि कौन सा कार्ड की वेट करनी है? कौन तुझसे पूछ रहा है? मैम आप ऐसा वीडियो बना हैं? मुझे सबसे गंदा काम लगता है शादी का अटेंड करना।
है ना? रिश्तेदार नहीं आता उसमें, सबको नमस्ते करते रहो। अपने घर के सामने अरे उसने नमस्ते पीछे मती पूरे खानदान में पीछे होती है उसके बच्चे भी उसको बस सबसे कॉम्प्लिकेटेड के सामने करने को था ड्रेस करके नमस्ते करना आंटी चलो शादी की नहीं पता लगता इसको कहाँ देखा ऊपर से मास्क पहन के आते तो मेरे को तो वैसे ही नहीं समझ आता। मैं मास्क पहन के किसी को पहचान ही नहीं पाती। वे लोग मुझे नमस्ते करना, मुझे पता ही नहीं कौन है। चलो लेट्स कम बैक टू एरोमेटिसिटी, लास्ट टॉपिक ऑफ जीओसी टू बी डन। अभी तक जितने भी प्रायोरिटी ऑर्डर्स डिसाइड करे हैं, चाहे कार्बोनाइन स्टेबिलिटी के, चाहे कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी के, चाहे एसिडिटी के, उसमें सबसे ऊपर आता है एरोमेटिसिटी। मतलब अगर तुम्हें कंपाउंड एरोमेटिक दिख गया तो वो कार्बोकटाइन मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, वो कार्बोनाइन मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, वो कंपाउंड मोस्ट एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी कम्स एट द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट, एकदम टॉप प्रायोरिटी का। नाउ एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं पहले हम लोग ये देख लेते हैं। दीज आर दोज कंपाउंड्स विच बिकम मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। दीज आर दोज कंपाउंड्स which become extra stable due to resonance. Those compounds which become extra stable due to resonance. देखिए मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस तो होती है अनडाउटेडली, जैसे ये मॉलिक्यूल है, क्या आप देख पा रहे हैं इसके अंदर एक्सटेंडेड रेजोनेंस है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ये कंपाउंड ले लिया बेंजीन, उसके अंदर भी तो सेम ही तो 3 डबल बॉन्ड के अंदर रेजोनेंस हो रही है। बस फर्क इतना है कि ये साइक्लिक है और ये वाली रेजोनेंस क्या है, यूनिडायरेक्शनल। तो इन दोनों में अंतर है। स्टेबिलिटी वाइज देखा जाए तो बेंजीन ज्यादा स्टेबल है एक नॉर्मल साइक्लो हेक्साट्राइन से, जिसके अंदर 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, उसके हिसाब से बेंजीन कई गुना ज्यादा स्टेबल होगा। एंड द रीजन दैट कम्स इज बिकॉज ऑफ दिस साइक्लिक रेजोनेंस। तो बेंजीन के अंदर बेसिकली क्या नोटिस किया गया, या किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर क्या नोटिस किया गया, प्रॉपर साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई क्लाउड। जैसे आप लोग देखिए तो नॉर्मल होता है ना, जैसे हवा चलना, जैसे नॉर्मल हवा चलती है वो उतनी आप लोगों को डैमेज नहीं क्रिएट करेगी। बट अगर बवंडर आता है तो बवंडर में साइक्लिक मोशन होता है ना, साइक्लोन आता है तो साइक्लिक मोशन होता है, तो दैट हैज ए मेजर इम्पैक्ट, है ना। एग्जैक्टली सेम चीज होती है। जब आप रेजोनेंस करा रहे हैं, आप नॉर्मल रेजोनेंस करा रहे हैं, इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, स्टेबल आ गया कंपाउंड, ओके। लेकिन अगर आपने साइक्लिक रेजोनेंस करा दी, उसका इफेक्ट डबल ट्रिपल हो जाता है, ठीक है। तो साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई क्लाउड ही रिस्पॉन्सिबल है किसी भी कंपाउंड की मोस्ट स्टेबिलिटी के लिए। और ऐसे कंपाउंड्स के अंदर जिनके अंदर प्रॉपर साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई क्लाउड होगा, इन्हीं कंपाउंड्स को एरोमेटिक बोला जाएगा। तो एरोमेटिक होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, भाई साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई क्लाउड का होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो साइक्लिक डीलोकलाइजेशन पाई क्लाउड का ऑब्वियसली सिर्फ किस कंपाउंड्स में हो सकता है, साइक्लिक कंपाउंड। तो साइक्लिक होना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। फिर दूसरा बेटा रेजोनेंस करानी है, और आप लोग जानते हैं कि रेजोनेंस के लिए इंपॉर्टेंट है प्लेनारिटी। तो साइक्लिक के साथ साथ कंपाउंड को क्या होना पड़ेगा, प्लेनर। एंड उसके बाद हम लोग जाते हैं इसके पाई इलेक्ट्रॉन पे। ऐसा देखा जाता है जिनके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, यानी कि जो हक्कल रूल फॉलो करते हैं, वो मोस्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है एंड वो है n। ये n क्या है, n का वैल्यू बच्चे कुछ भी रखा जा सकता है। n कैन बी 0, 1, 2 एनी इंटेग्रल वैल्यू, बट n कैन नॉट बी नेगेटिव, n कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। तो अगर मैं n को 0 रखूंगी तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्टेबल है, 1 रखूंगी तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्टेबल है, 2 रखूंगी तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्टेबल है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्टेबल है, लाइक दिस। मतलब जिनके अंदर 2n 4n के मल्टीपल से 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे।
अब यहाँ पर भी ना आपको कुछ गलत आदतें डाल दी जाती है जो आपके अंदर बहुत अच्छे से घुस जाती है। वो ये है कि आप सीधा 4n+2 देखते हो, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सीधा 4n+2 पे नहीं जाना, प्रायोरिटी वाइज जाना है। साइक्लिक है, फिर प्लेनर है, फिर 4n+2 देखना है। ऐसा नहीं कि सीधा 4n+2 देखा और बोला कि कंपाउंड तो एरोमेटिक हो जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं, जैसे सपोज मैंने आपको एक ऐसा केस दिया, हम सीधा देखें कि भैया 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, सिस्टम एरोमेटिक है। बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत अप्रोच है, क्योंकि आपने को ये देखना पड़ेगा साइक्लिक है, हाँ भाई है। अच्छा क्या प्लेनर है? नहीं भाई, ये कार्बन sp3 है, प्लेनर कैसे हो गया? तो जब प्लेनर ही नहीं है तो 4n+2 देखने की जरूरत ही नहीं है। तो दिस इज इन द प्रायोरिटी ऑर्डर, वी हैव टू सी। साइक्लिक है, फिर प्लेनर होना चाहिए, फिर 4n+2 फॉलो करना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन होगी तभी मेरा कंपाउंड एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक होगा तो ही मेरा कंपाउंड मोस्ट स्टेबल की कैटेगरी में आएगा। यहाँ तक कितने बच्चों को बात समझ आई है? यस मैम। आगे बढ़े, तीनों, और वो भी प्रायोरिटी ऑर्डर में। प्लेनर पहले देख लिया, हक्कल बाद में देखना है, साइक्लिक सबसे पहले देखना है। पता चले सीधा प्लेनर देख रहे हैं, साइक्लिक नहीं देख रहे, तो आप ये बोल दोगे कि ये वाला भी कंपाउंड एरोमेटिक है भाई, प्लेनर है, हक्कल फॉलो कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है ना, आपको प्रायोरिटी ऑर्डर वाइज जाना है। पहले साइक्लिक है, फिर प्लेनर है, फिर 4n+2। तो 4n+2 वी हैव टू सी इन द लास्ट। तो ओवरऑल अगर सपोज मैंने आपको बोला कि आपको चेक करना है कि कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं है, अगर साइक्लिक है, यस या नो, दो कंडीशन आती है अपने पास भाई। अगर साइक्लिक है तो मैं आगे बढ़ूंगी, नहीं है मैं सीधा बोल दूंगी कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। आगे मुझे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, हक्कल है, प्लेनर है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। नॉन साइक्लिक होती कंपाउंड क्या हो जाता है? नॉन एरोमेटिक। अब साइक्लिक है, यस, हो गई बात, समझ आ गई। फिर अगर यस है तो आगे बढ़ो, प्लेनर है या नहीं है। अब प्लेनारिटी पे देखते हैं, प्लेनर है या नहीं है। अब इसमें भी दो कंडीशन बनती है, या तो यस या फिर नो। और अगर नो हो गया, सीधा कंपाउंड फिर से क्या कर दो, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो कंपाउंड आपको एक एक करके आगे बढ़ना है। अगर साइक्लिक पे नो आ गया तो सीधा ही कंपाउंड आपका क्या बन गया है, नॉन एरोमेटिक। या फिर प्लेनर पर नो आ गया है तो भी आपका कंपाउंड क्या बन चुका है, नॉन एरोमेटिक। अब अगर प्लेनर पे यस आ गया है तो हक्कल रूल देखो कि हक्कल रूल फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा भाई। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है तो एरोमेटिक बन जाता है, और अगर 4n+2 फॉलो ना करके 4n फॉलो कर रहा है तो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक। तो मेरे पास 3 क्लास ऑफ कंपाउंड आते हैं, एक एरोमेटिक, एक एंटी और एक नॉन। एरोमेटिक हमने लिखा कौन कौन होते हैं, जो साइक्लिक है। हाँ जी, ये N0123 क्या इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एक ना? का कोई भी वैल्यू हो सकता है। अच्छा वो दिया हुआ होगा क्या? वो दिया नहीं होगा, खुद सोचना होगा। जैसे 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब n का वैल्यू जो है 1 डाला गया, वो एक्सेप्टेबल वैल्यू है, तो इसलिए ये एरोमेटिक हो गया। ठीक है। साइक्लिक, प्लेनर एंड 4n+2, ये 3 केस आ गए। एंटी एरोमेटिक के लिए क्या केस बन रहा है, ध्यान दीजिए। साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर भी होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए, 4n, रादर देन 4n+2 4n होना चाहिए। और नॉन एरोमेटिक के लिए क्या केस बन रहा है, या तो नॉन साइक्लिक कर दो या फिर नॉन प्लेनर कर दो। बिल्कुल, एंटी एरोमेटिक, साइक्लिक और प्लेनर, और 4n फॉलो कर रहे हैं। वो या तो साइक्लिक नहीं होगा, अगर साइक्लिक है तो प्लेनर नहीं होगा, प्लेनर है तो साइक्लिक नहीं होगा। तो जो एंटी एरोमेटिक है वो नॉन एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल होगा? नहीं, स्टेबिलिटी उल्टी है, सबसे ज्यादा अनस्टेबल एंटी एरोमेटिक होता है। हाँ तो क्या होगा, पर बता रहे हैं आगे क्यों होता है, इसका आंसर MOT से आता है, ये मैं भी आपको समझाऊंगी। पहले यहां तक बात समझ आई सबको?
sp2 होनी चाहिए। अब आते हैं स्टेबिलिटी के ऑर्डर पे। स्टेबिलिटी के ऑर्डर में क्या होता है बच्चों, स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा स्टेबल तो एरोमेटिक कंपाउंड है, प्रॉपर साइक्लिक डीलोकलाइजेशन होती है पाई क्लाउड की। नॉन एरोमेटिक आर स्टिल बेटर, एंटी एरोमेटिक आर द वर्स्ट कंपाउंड्स वी कैन हैव। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आप तरीके से समझ लो, एक बहुत सिंपल भाषा में बोलूँ, वो एग्जिस्ट नहीं करते। वो अगर बनेंगे ना, वो तुरंत डाइमराइज करेंगे, वो तुरंत कुछ ना कुछ करेंगे, बट वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। दे आर हाईली अनस्टेबल कंपाउंड वी कैन हाईली अनस्टेबल। मैम प्लेनर sp2 होता है ना? हाँ जी, यहाँ तक सबको समझ आया। अब ऐसा क्यों होता है वैसे, ये सब चीज़ें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से आते हैं, ये हमारे वैसे कोर्स में नहीं है, बट मैं आपको समझा देती हूँ कि ये क्यों होता है, ठीक है। तो अगर ना समझ आए तो टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि ये कोर्स की बात नहीं है। मैंने आपको याद है एक बार बताया था कि एमओटी इतना वर्सेटाइल हो चुका है कि बड़े बड़े कंपाउंड्स के लिए एमओटी बनाया जा रहा है, इंक्लूडिंग द बेंजीन सिस्टम्स, है ना। तो जैसे आप कोई किसी साइक्लिक कंपाउंड के लिए आप एमओटी बनाते हैं ना, तो उसका एमओटी कैसे बनता है, उसका एक आइडिया आप लोगों को देती हूँ। आप एक कंपाउंड जैसे वो बनाइए, एक सर्कल बनाइए, ठीक है। उसके ऊपर आपने कोई साइक्लिक कंपाउंड बनाना है, तो आपको क्या करना होता है, उसके ऊपर एक हेक्सागन, जैसे बेंजीन बनाना है तो आप उसका हेक्सागन बनाएंगे। जिस साइकिल के अंदर मैंने एक हेक्सागन बनाया, जहां पे वो हेक्सागन टच कर रहा है ना सिस्टम को, वहां पे सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। अब इसके मिडल में से एक लाइन जा रही है, वो इसको बीच में से डिवाइड कर रही है। उस लेवल के जो नीचे वाले लेवल्स है, वो सारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, विच आर वेरी स्टेबल। इस लाइन के ऊपर वाले जो है, वो सारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, विच आर हाईली अनस्टेबल। तो अगर मैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रखती हूँ ना, तो वो ऑब्जर्व किया गया, सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना बॉन्डिंग में फिल होते हैं। और अगर 4n इलेक्ट्रॉन रखते हैं, मतलब 4, 8, 12 ऐसे करके, तो इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में चले जाते हैं, और एंटी बॉन्डिंग में जाती सिस्टम क्या हो जाता है, अनस्टेबल। जैसे बेंजीन में 6 रखने हैं मुझे, है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑल आर ऑक्यूपाइंग द बॉन्डिंग। वैसे अगर मैं एंटी बॉन्डिंग के केसेस बनाऊंगी ना, तो वो कोई ना कोई 2 और ऊपर आएंगे, और 2 अगर ऊपर आ गए तो इसका मतलब आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, सीधा का सीधा अनस्टेबल। तो एक्चुअली कि व्हाई इज एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल एंड एरोमेटिक इज मोर स्टेबल इवन दो बोथ आर साइक्लिक, दैट कम्स बिकॉज ऑफ 4n+2 एंड 4n। 4n वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं, 4n+2 वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में रहते हैं, thus they are very stable। सो ये एमओटी हमारे कोर्स में नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि हमें एमओटी सिर्फ O2 और N2 टाइप ही केसेस को स्टडी करना है, बट ये सारी चीज़ें हमारी एमओटी से निकली। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि एरोमेटिक बहुत अच्छे हैं, नॉन एरोमेटिक चल जाएंगे, एंडो एरोमेटिक को बनाने की जरूरत ही नहीं है, दे आर हाईली अनस्टेबल, ये बन ही नहीं सकते। बनेंगे तो वो तुरंत रिएक्ट करेंगे किसी ना किसी कहानी से, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे मैं आपको कुछ केसेस समझाती हूँ, एंड देन लेट्स अंडरस्टैंड कि इसको हम अपने क्वेश्चंस में कैसे घुसाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको डाइन का केस मिल सकता है और बोलेंगे विच डाइन इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है। तो जैसे आपके पास डाइन कैसे कैसे आ सकते हैं बच्चे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू हैव डबल बॉन्ड्स इन कॉन्जुगेटेड फॉर्म, you can have a possibility where you have double bonds in non conjugated form, इनको isolated बोला जाता है। you may have a possibility जिसके अंदर आपके पास जो डबल बॉन्ड्स हैं वो क्यूमुलेटेड फॉर्म में, लाइक दिस, which I was telling you कि अनस्टेबल होते हैं, they are like allenes, double bond plane perpendicular। you may have case like this। नाउ इसमें ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे जहां पर भी आपको मैं फिर से एक तरीका बता रही हूँ, जहां पर भी आपको साइकिल दिख जाए सवाल में, एरोमेटिसिटी को जरूर देखें, क्योंकि साइक्लिक होना जरूरी है एरोमेटिसिटी के
है ना, चाहे कार्बोकेटाइन में साइक्लिक दिख रहा है, चाहे कार्बोनाइन में दिख रहा है, चाहे एसिडिटी में दिख रहा है, चाहे डबल बॉन्ड में दिख रहा है, इफ यू आर गेटिंग अ साइक्लिक कंपाउंड लुक फॉर एरोमेटिसिटी फर्स्ट। तो ये बात तो फॉर श्योर है ना, ये पहले के 3 हमारे नॉन एरोमेटिक होंगे, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि साइक्लिक ही नहीं है, इजंट इट। मैं इसको देखती हूँ, दिखने में तो बड़ा सुंदर सा लग रहा है, दिखने में तो रेजोनेंस भी दिख रही है इसके अंदर, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक है। अब बताओ कैसे हुआ एंटी एरोमेटिक? आई हैव टू सी, साइक्लिक है, हाँ भाई है, हर कार्बन पे डबल बॉन्ड है, हाँ भाई है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, एंटी। एंटी मतलब दिखने में जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, हाईली अनस्टेबल। मतलब अगर मैं आपसे मोस्ट स्टेबल पूछूंगी तो ऑब्वियसली वो कॉन्जुगेटेड हो गए, और मोस्ट अनस्टेबल पूछूंगी तो क्यूमुलेटेड से भी अनस्टेबल होंगे, कौन से, एंटी। मैंने बोला एंटी बन ही नहीं सकते, दे आर द मोस्ट अनस्टेबल वन। कितने बच्चों को मेरी बात समझ आई है? इज दैट क्लियर? वही कंपनी रिलैक्सेशन। हाँ जी, नोट कर लिया सबने? तो मतलब अगर आपको एंटी एरोमेटिक दिख जाए ना तो वो ऐसा कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि कौन ज्यादा स्टेबल, वो हाईली अनस्टेबल है, उससे ज्यादा अनस्टेबल जीवन में कुछ नहीं हो सकता, और एरोमेटिक से स्टेबल जीवन में कुछ नहीं हो सकता, मतलब वो 2 एक्सट्रीम्स हैं। क्लियर हो गया सबको? स्तुति, तान्या, आयुष? यस मैम। कॉन्जुगेटेड, हाँ ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल। ठीक है, ऑलराइट। अब थोड़ा सा कंपाउंड्स लेते हैं, लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड वेदर दे आर एरोमेटिक और नॉट। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। तो बेंजीन को पहले चेक करते हैं। साइक्लिक दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। डबल बॉन्ड वजह से हर कार्बन पे, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो क्या मैं बोल सकती हूँ कंपाउंड में हर कार्बन sp2 है? हाँ बोल सकती हूँ। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हो गया? इसमें ऑर्डर लिखना है, लिखो। क्यों? कॉन्जुगेटेड सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर आइसोलेटेड, फिर क्यूमुलेटेड, और अनस्टेबल आया वो एंटी वाले। ये वाले जिसमें एक ही कार्बन पे लेफ्ट राइट दोनों जगह डबल बॉन्ड आ जाए। हाँ वही होता है क्यूमुलेटेड। हाँ ये इनमें एक मिडल वाले कार्बन की लेफ्ट और राइट दोनों जगह डबल रहता है ना, वही क्यूमुलेटेड। व्हाट अबाउट दिस कंपाउंड? दिस इज, नाम तो पता ही होगा, नैप्थलीन। एरोमेटिक है, ये हर कार्बन sp2 दिख रहा है, साइक्लिक दिख रहे हैं, और 2 2 4 2 6 7 8 9 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया? एरोमेटिक। व्हाट इज दिस? इसका नाम बताओ।
एंथ्रासीन। एंथ्रासीन। नाम कैसे याद करूं? जैसे मैंने तुम्हें याद करा आयुषी, है ना? जैसे मुझे कैसे पता तू रिश्ता है ऐसे पता लगा मुझे। तूने मुझे बताया, मैंने तुझे बताया, तो बस ऐसे पता लग गया। नाम तो बताने से ही पता लगता है ना, थोड़ी शक्ल में नाम लिखा रहता है। अब बताओ ये एरोमेटिक है नहीं है? बिल्कुल है। कैसे, कितने पाई इलेक्ट्रॉन से? 3 4 5 6 7 14 पाई इलेक्ट्रॉन से एरोमेटिक है। ये बच्चों वाला किसी को बताना तो नहीं है? सही में समझ आ रहा है ना? मतलब ये एंथ्रासीन ये सब कैसे एरोमेटिक है? कोई नहीं है तो समझ आ रहा तो पूछ लो भाई। नाम बताओ पहले, कैसे पता लगेगा इसका? फिनैंथ्रासीन। फिनैंथ्रीन। अच्छा फिनैंथ्रीन। एरोमेटिक दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7, और मैंने सीधा 7 नहीं गिना, पहले मैंने देख लिया कि साइक्लिक है, और मेरे को ये भी पता है कि हर कार्बन में डबल बॉन्ड है, ठीक है? क्योंकि तुम लोग पागल हो तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। 14 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। सबसे पहले चुप मैम, आपने तो यही बोला था। अरे मैंने क्या बोला था, तुम क्या समझते हो? चुप मैम, आपने तो यही बोला था। कितना सिंपल होता है ना ब्लेम गेम खेलना। चले आगे। तुमने ये सुना नहीं है कि ऑर्गेनिक में कुछ आए ना आए, हेक्सागन रिंग बनानी जरूर आ जाती है। ड्राइंग अच्छी हो जाती है, बिल्कुल। और कुछ आए ना आए? इंडस्ट्री। हर जगह इंडस्ट्री। फिनैंथ्रीन, यही तो कॉमन नेम है। आईयूपीएससी थोड़ी दिख रहा है, ये तो आईयूपीएससी दिख रहा है। अब इसका नाम बता दो, नाम छोड़ो, बता दो एरोमेटिक है नहीं है? नाम बताओ पहले। यार ये तो बहुत ही कैसे गए गुजरे से, नाम ही नहीं पता इनको तो। पायरोल है ना? कहने को तो ये ड्रॉपर है, पायरोल है गधो, फ्यूरान है ये। तू कतई पागल बैच है भाई। कोई नाम नहीं पता, आगे तुम्हें क्या पढ़ा तुम्हें है? फ्यूरान एरोमेटिक है नहीं है। साइक्लिक दिख रहा है या वो भी नहीं दिख रहा? वो तो दिख ही रहा होगा। फिर हर कार्बन पे sp2 होना चाहिए भाई। ये तो sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है। क्या ऑक्सीजन sp2 है गौरव? नो। ये तो लोन पेयर तो है ना, लोन पेयर इसमें है। एक लोन पेयर शायद पार्टिसिपेट कर पाएंगे। वो सब ठीक है, sp2 है ये तो बता दे बस। है बिल्कुल सही जवाब है, थैंक गॉड। क्यों है? क्योंकि आपको बताया था समथिंग पार्टिसिपेट्स इन रेजोनेंस दैट बिकम्स sp2। इसका एक लोन पेयर हाँ एक कर रहा है भाई। ये sp2 है, ठीक है, क्योंकि वो रेजोनेंस में जा रहा है। तो अब इलेक्ट्रॉन गिन लो, 2 तो इसके हो गए, 2 इसके हो गए, 4, और एक लोन पे, जैसे गौरव बहुत बार बता चुका है कि एक रेजोनेंस में जाएगा तो एक ही गिन लीजिएगा, तो 6 हो गए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया? एरोमेटिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन काउंट बताना एक बार। बेटा 2 पाई बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन तो पाई बॉन्ड के हो गए, और एक लोन पेयर और एक रेजोनेंस में lone जाएगा pair। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, तो 6 हो गए ये टोटल। समझ आया? हाँ। बाकियों को समझ आया? प्रियांशी, यस मैम। आयशा, नंदनी, चलो शाबाश। नाम बता दो दूसरे कंपाउंड का। ये तो पता ही होगा, पायरोल। हाँ भाई
गॉड। हाँ, sp2 है, हाँ जी है। क्या लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है? हाँ जी जा रहा है। तो लोन पे नाइट्रोजन भी sp2 हो गया। इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया? एरोमेटिक। और क्या मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सीक्रेट, अबे नहीं नहीं है बदतमीजी है ये तो यार। मैं ये बताना चाह रही थी कि हमने बोला था ना पायरोल और पिरिडीन में से ज्यादा बेसिक कौन होता है? बताओ क्यों होता है? रेजोनेंस में नहीं करता। तो ये दूसरी लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि पायरोल लेस बेसिक है क्योंकि उसका लोन पेयर एरोमेटिसिटी का Aromaticity का। और एरोमेटिसिटी का पार्ट है, तो मतलब ही नहीं डोनेटर अपने आप को एंटी एरोमेटिक थोड़ी करेगा वो। समझ रहे बात को? तो दिस इज लीस्ट बेसिक बिकॉज द लोन पेयर पार्टिसिपेट इन एरोमेटिसिटी। मुझे तुम्हारी ना बात नहीं सुननी। आई एम ट्राइंग टू इग्नोर यू पीपल। ये भी सही है। चलो पिरिडीन, इसका नाम तो सब जानते ही होंगे, नाम तो सुना ही होगा। नहीं सुना? वेरी गुड। प्रोटॉन स्पॉन्ज, वो तो बहुत अच्छा बेस है। वो तो सबसे अच्छा है, वो तो जकड़ने वाला है, ऐसे क्रैब है वो, क्रैब सबसे, हाँ उससे बेटर। कौन? पिरिडीन? नहीं, एरोमेटिक वाला, जनरल वाला ना, हाँ जिसका लोन पेयर अवेलेबल रहे। पिरिडीन की बात करते हैं, जरा सुन लो। sp2 तो दिख ही रहा है सबको, और नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो इसको नहीं गिनना। 2 और 2 4 और 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन से ये भी क्या है? एरोमेटिक। लेकिन अंतर इतना है कि इसका लोन पेयर इज नॉट द पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, इसका लोन पेयर इज द पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। कितनों को समझ आया? एरोमेटिसिटी में इसके लोन पेयर को गिनने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो रेजोनेंस में नहीं जाता। इसके लोन पेयर को एरोमेटिसिटी में गिनने की जरूरत है क्योंकि वो रेजोनेंस में जाता है। पायरोल जो फ्यूरान है उसके भी 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर को एरोमेटिसिटी में भेज रहे हैं, इसलिए उसको गिनने की जरूरत है। सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? श्योर? अस्मी, स्तुति, तान्या, यस मैम। प्रियांशी, यस मैम। आयुष, यस मैम। यहाँ तक क्लियर? बहुत बढ़िया, बेहद अच्छा हिसाब किताब चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। नाम बताइए। थायोफीन। क्या एरोमेटिक होगा? बेशक होगा, फ्यूरान जैसे ही तो है। तो 2 2 4 और 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन से एरोमेटिक। आयुषी, क्या जो मैंने नया कंपाउंड बनाया है वो साइक्लिक है? इतना सोचना पड़ रहा है। ये भाई ये साइक्लिक है, साइक्लिक तो है ही ऑब्वियसली। क्या sp2 है? हर कार्बन प्लेनर है प्लेनर? यस। कैसे? ये तो नहीं sp2 है ये। अच्छा, अबे कार्बोकेटाइन हमेशा sp2 होता है बच्चों, कैसी बातें कर रहे हो? तो हो गया प्लेनर। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है? एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक। क्या ये साइक्लिक है गौरव? ऑफ कोर्स। क्या ये प्लेनर है गौरव? ऑफ कोर्स। हाँ, ये वाला कार्बन पे ना प्लस है ना नेगेटिव है, इसका मतलब ये कार्बन पे 2H है, ये sp3 है। और sp3 होते ये कंपाउंड क्या बन गया है? नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर मतलब नॉन एरोमेटिक। क्लियर हो रहा है सबको? ऑब्वियसली दिखाते थोड़ी है ऑनलाइन फॉर्मूला में हाइड्रोजन। अजीब अजीब बातें हैं।
पगला चुका ही तेरा दिमाग ना चेस खेल खेल के ना तेरा दिमाग बंद हो गया है। इतना ब्रेन यूज हो गया तेरा। अब वो बना रही हूँ ना, रुक जा, थम जाया कर। बता भाई, क्या ये साइक्लिक है? क्या ये प्लेनर है? बिल्कुल है, क्योंकि वो रेजोनेंस में जा रहा है, तो ये sp2 हो गया। इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2 2 4, और रेजोनेंस में जा रहा है तो इसके 2 और गिन लिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या बन गया है? एरोमेटिक। अब आता है मेरा एक बेहतरीन सवाल। ऐसी ऑप्शन नहीं समझ आ रहा था, लिख दिया मैंने। तो शाहीन मुझे इस उम्दा सवाल का आंसर देगी, ऐसा जरूरी नहीं है। मेरी सुन लिया तू क्या बोल रहा है? हाँ, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है सॉल्यूशन। कितने बच्चे ए का साथ दे रहे हैं? बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि एरोमेटिसिटी प्लेज द मोस्ट डोमिनेंट रोल। अब मुझे कैसे पता चला ये मोस्ट एसिडिक है? रिश्ता बताएगी। ये तो एंटी एरोमेटिक, ये तो नॉन एरोमेटिक है, बट इसका H निकालो। एसिडिटी में बार बार क्या बोल रही हूं मैं? H+ निकालो। H+ निकालोगे क्या बन जाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड। जल्दी से H+ निकालेगा, ठीक है? समझ आया सबको, हाँ या ना? अरे बाकी ऑनलाइन वाले बोल दो भाई, नाम बोलूंगी तभी बोलोगे क्या? मैम मैंने बोल दिया। तूने क्या बोल दिया? बोल दिया, समझ आ गया? यस मैम। और बाकियों को चले आगे, डन? मैम कितनी देर में खत्म होगी? जब तू बोले तेरे लिए खत्म है बेटा, जा सकता है। अरे मैम दूसरी क्लास भी है ना। तभी तो कह रही जा सकता है, मैं तो कुछ कहा ही नहीं किसी को। जाओ। छूट जाएगी मतलब अरे जा भाई। अरे नहीं, इसकी बात करो, ये छूट जाएगा। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई वैल्यू का है? अरे हम वो तो मैं कर लूंगा। मुझे भी वैसे ज्यादा शौक नहीं चढ़ रहा पढ़ाने का, मैं भी जा रही हूँ। जब तुम बोला चले। शट अप, अभी सोचने दो, एक ग्रुप मुझे लगाने दो। बता दो। स्टेबल की बात नहीं कर रही मैं, बता पूछ रही हूँ एरोमेटिक है नहीं, यही बता दो बस। पहला वाला एरोमेटिक है, कितने बच्चे बोल रहे हैं? नहीं है, एंटी है। है? नहीं है? बिल्कुल है। एंटी। अरे अजीब से बच्चे हैं भाई। sp2 है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो एरोमेटिक हुआ ना बेटा। 4n+2 में n का वैल्यू 0 रख दे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं बन सकता। नहीं समझ आया? आया सान्या? समझ आया? दूसरा है ये, इसको बोला जाता है ट्रोपाइलियम कार्बोकटायन। ट्रोपाइलियम कार्बोकटायन लिख लिया है सामने मैंने। 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन से क्या बन चुका है? एरोमेटिक। साइक्लिक है, रेजोनेंस में दिख रहा है, हर कार्बन sp2 है। 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया? एरोमेटिक। बेंजाइन के ऊपर डिस्कशन पहले ही हो गई थी। दिस पाई बॉन्ड डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है। अभी आपने एक चीज समझाई थी ना, जो जब यूज कर रहे थे कि जो 2 नेगेटिव आ गए तो वो रेजोनेंस कैसे करेंगे? अबे पाई बॉन्ड के साथ करेंगे हीरो, आपस में नहीं करेंगे। ये नहीं करेंगे ना, ऐसे नहीं होगा ना। ये बना रही थी वो लड़की। मैम हाँ जी। मैम प्रोपाइलियम नहीं हो जाता बोट शेप्ड?
एक बार वापस से बोली, ये नहीं होता बेटा, आधी अधूरी नॉलेज लेकर बैठे हैं। बोर्ड शेप में ये थोड़ी जाता है, तो 8 कार्बन जाता है, साइक्लो ऑक्टेट टेट्राहीन जाता है। 1 2 3 4 5 ये 8 ही तो है। 7 है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा ठीक है। बेंजाइन इज आल्सो एरोमेटिक। किसको अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि अगर पाई बॉन्ड टूटा तो ये बेंजाइन ही नहीं बचा। आप नहीं समझे मेरी बात। पाई बॉन्ड अनस्टेबल है ना उसका। आप एक बात सोचो, सपोज बेंजाइन इसे बोला ही पाई बॉन्ड की वजह से गया, पाई बॉन्ड ही अनस्टेबल है उसका, बेंजाइन अनस्टेबल हुआ, बट स्ट्रक्चर के अंदर रेजोनेंस है, तो स्ट्रक्चर एरोमेटिक है। ठीक है ना, बात समझ आई सबको? कोई डाउट? आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। मंडे इज द लास्ट क्लास फॉर जीओसी। इसके आगे मैं जीओसी को एक्सटेंड नहीं करूंगी, आप अपने हिसाब से मंडे को एरोमेटिसिटी और क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड्स करा के वी विल गोइंग टू एंड जीओसी एंड विल स्टार्ट विद आइसोमेरिज्म फ्रॉम वेडनेसडे। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। आइसोमेरिज्म, हाँ वैसे एनसीईआरटी वाइज देखा जाए तो उसी का पार्ट है।